इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज मैं ये चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो इस चैनल को शुरू करते हैं प्रणाम के साथ अपने। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। तो ये जो मेरा चैनल है, मैंने इसको शुरू क्यों किया है? हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप 1.75 की स्पीड में या फिर 1.50 की स्पीड में देख सकते हैं। उससे ज़्यादा तेज़ देखेंगे तो आपको शब्द भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे जो बोलने का तरीका है, जो मेरे बोलने की स्पीड है, वो पहले से ही फास्ट है। मैं फास्ट ही रखता हूँ। तो ये जो चैनल है, इसका नाम है एक जिज्ञासु। और सबसे पहला प्रश्न आपको ये उठेगा कि मैं कौन हूँ और मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया है। ये सारे प्रश्न उठेंगे। मैंने 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न लिख के रखे हैं जो आमतौर पर सभी के मन में उठते हैं और उठना ही चाहिए। तो पहला है मैं कौन हूँ। जी, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं इस चैनल में क्या कर रहा हूँ, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि मैं लोगों तक सही जानकारी पहुँचा सकूँ और धर्म के बारे में, और लोगों की जिज्ञासाएँ हैं जो जैसे जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है, उनको शांत कर सकूँ, कोशिश कर सकूँ शांत करने की। शांत तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और बाकी वास्तव में ये जो धर्म, जो हम जिस धर्म को पालन करते हैं, हम सनातनी हैं, तो हम सनातन धर्म का ही पालन करते हैं। तो इस सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे मतभेद शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे विभागों में बँट चुके हैं, जिसमें कि वास्तविक जो धर्म है, जो हमारा ऋषियों की परंपरा रही है, वो हमसे दूर होती जा रही है। तो उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा ही कुछ, थोड़ा सा छोटा मोटा जो मेरा प्रयास है, मुझे लगता है कि सार्थक होगा। और आगे मैं इस वीडियो में जो जो वीडियो इस चैनल में डालता रहूँगा वो आपको पसंद आएंगी। तो मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं एक जिज्ञासु हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। अब इस चैनल का मेन पर्पज़ ये है कि जिज्ञासा है, जिज्ञासा को शांत करना। तो मैं हूँ एक जिज्ञासु। तो अब इसके बाद प्रश्न जो है कि मैं जिज्ञासु क्यों बना और ये मैंने चैनल क्यों शुरू किया। तो मैंने चैनल इसलिए शुरू किया कि जब मेरे प्रश्न हुआ करते थे एक समय पे, बहुत सारे प्रश्न, आगे मैं अपने क्वेश्चन जब बनाते जाऊँगा, आगे मेरे और क्वेश्चन हैं, उनका मैं जब आपको उत्तर दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं। तो मुझे इस मार्ग में एक व्यक्ति मिले जिनका नाम है पंडित घनश्याम वत्स। मैं उन्हें गुरुजी कहता हूँ और उन्हें गुरुजी कह के संबोधित करता हूँ। मैं उनका शिष्य नहीं हूँ, मैं उनका अनुयायी हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। और जब मैं उनसे मिला, वैसे अब भी मेरी उम्र 28 साल है। मैं अपनी बात को बीच में काट रहा हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। जब मैं 22 साल का था तब मेरे अंदर बहुत तीव्रता थी अध्यात्म के प्रति, बहुत ज़्यादा। और मैंने बहुत सारी लोगों से मिला तो नहीं, वीडियोस देखे, चीज़ें पढ़ी, समझी, जानी। उसके बाद कंक्लूजन फिर भी नहीं मिल पा रहा था और बहुत अंदर से एक टीस रहती थी, एक प्यास रहती थी जिससे मैं बहुत बहुत मतलब दुखी भी था और एक अंदर से एक तड़प भी थी कि भाई मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। मेरे प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। चाहे मैंने अपने प्रश्न टीचर से पूछे, उनके पास तो है ही नहीं। वो खुद को गुरु कहते हैं लेकिन वो शिक्षक हैं। मैंने अपने प्रश्न अपने माता पिता से पूछे, उनके पास भी उत्तर नहीं, होंगे भी नहीं, और बड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो कि इतने अध्यात्म के इस लेवल पर उतरते हैं और इतने उत्तरों को जानते हैं। और कई घरों में मैंने देखा है कि लोगों के पास उत्तर होते हैं लेकिन बड़े उलझे हुए उत्तर होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही उलझे उत्तर सुने होते हैं और उन्होंने कभी उसके प्रति प्रश्न नहीं किए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो मेरे उत्तर हैं वो सीधे साधे हैं कि नहीं हैं, जो हम उत्तर मिले हैं कि सीधे सीधे हैं कि नहीं। हम बस एक प्रवचन में हम गए थे, हमें कोई बाबा जी मिले, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बता दी और उन्हीं उसी को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं और उसी उत्तर को हम पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर जो हमारा इंडिविजुअलिटी है, हमारा जो मूल रूप है, वो बाहर नहीं आया, क्योंकि हर इंसान का अलग सोचने का ढंग होता है, नज़रिया होता है। तो मेरा सोचने का ढंग एक जिज्ञासु का ढंग है, जो कि हमेशा सही लग रहा है, बचपन से ही। तो मैं कौन हूँ ये मैंने बता दिया और मैं किसको फॉलो करता हूँ। और उसके बाद एक अगला प्रश्न है जो हम लेते हैं, जो मैंने ही बनाया है अपने लिए प्रश्न। मैंने यह चैनल क्यों शुरू किया है? मैं इस चैनल में तुलना करेंगे हम इस चैनल में मिलके ही करेंगे साथ में।
और बताऊंगा कि आपको कि एक ही प्रश्न के कई कई सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन लोगों के देने के ढंग, उत्तर देने के ढंग बहुत अलग अलग हैं। कोई उत्तर घुमा के दे रहा है, कोई उत्तर और घुमा के दे रहा है, कोई उत्तर और जलेबी बना के दे रहा है मीठी मीठी बातें करके, परंतु उत्तर नहीं है। उत्तर देखिए क्या होता है, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट होता है। उत्तर कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, उत्तर में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। उत्तर एक सीधा स्पष्ट वाक्य होता है जिसमें कि हमें लगना चाहिए हाँ अब इसके पीछे खोज की जानी चाहिए। उत्तर वो होता है। अब आप बोलेंगे उत्तर तो शांत कर देना चाहिए अगर हमें कोई उत्तर मिले, तो नहीं, उत्तर ऐसा होता है जिससे हमारा प्रश्न, एक और प्रश्न उठ जाए। उत्तर वही होता है जो कि हमें लालायित करे, जिससे कि हमें आगे कुछ करने की या साधना करने की, जो भी हम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उस सत्य तक पहुंचने के लिए जो भी प्रयासरत होता है या फिर होगा, वो हम वो प्रयास कर सकें। ऐसा हमें उत्तर मिलना चाहिए और हमें वो प्रेरित करे। उत्तर ऐसा होना चाहिए। और प्रश्न पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई पात्र है, अगर कोई सही मार्ग का है और उसे लग रहा है कि हाँ मुझे सत्य से मतलब है, मुझे मीठी मीठी बातों से मतलब नहीं है, मुझे सत्य जानना है, बस सत्य कैसा भी हो मुझे सत्य जानना है, तो वो भी उत्तर प्रश्न पूछता है और उसे भी अपने उत्तर मिलते हैं। चलिए ठीक है, अब ये प्रश्न उत्तर का शब्द बहुत रिपीटेशन हो गया है, तो अभी आगे मैं जाके आपको अच्छे से समझाता हूँ एक श्लोक के माध्यम से जो भगवान कृष्ण ने कहा है। अध्याय 2 श्लोक नंबर देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये भगवद गीता जो है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता है। इसका कोड नंबर है 502। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साधारण भाषा टीका रहित। शायद आपको रिवर्स में दिख रहा होगा क्योंकि इसमें शायद मिरर मोड ऑन है, तो ठीक है, आपको रिवर्स में दिख रहा होगा। थिकनेस है बहुत है, एक उंगली के बराबर है इसकी थिकनेस। और आप भगवद गीता देखेंगे कहीं किसी ने इतनी इतनी टीका लिखी है, इतनी सारी जिसकी हद नहीं, जितनी महाभारत जितनी वॉल्यूम लिखती हैं कई लोगों ने। तो मतलब अब उन पे क्या ही कहना, छोड़िए। आगे आगे और भी वीडियो हैं, चर्चा करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे और धीरे धीरे जब प्रश्न निकलेंगे तो उत्तर भी आपको मिलते जाएंगे और इस चैनल का उद्देश्य भी आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं ऊपरी ऊपरी बता दूंगा, उत्तर दे दूंगा आपको, लेकिन आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे चैनल आगे बढ़ता जाएगा, जब मैं तुलनाएं करूंगा वीडियोस की अलग अलग लोगों की और एक ही प्रश्न के कई सारे अजीब अजीब उत्तरों की, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रश्न होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। और लोग किस तरह से, जो बड़े बड़े महानुभाव बैठे हुए हैं, वो किस तरह से प्रश्नों के साथ खेलते हैं। प्रश्नों के साथ ही नहीं, उत्तरों के साथ भी खेलते हैं। बहुत खिलवाड़ की जाती है उत्तरों के साथ भी। उत्तरों को भी कभी, जो उत्तर होते हैं उनको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में। चलिए ये तो खैर, ये तो मजाक की बात है, ये अलग है। हमें हमारा जो मेन जो फोकस होना चाहिए वो धर्म के प्रति और धर्म के जो सनातन के जो मूल है उसके प्रति होना चाहिए। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है और इसमें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अध्याय 2 में श्लोक नंबर 29। अध्याय 2 और श्लोक नंबर 29 मैं आपको संस्कृत में श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ। समझ आना मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल होता है संस्कृत, लेकिन कई लोग उसका कर देते हैं ट्रांसलेशन अपनी मर्ज़ी से। हम पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। आश्चर्य वत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्य वच्च नमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अब इसका अर्थ क्या है, इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। ट्रांसलेशन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इसे, इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो इसे सुनकर भी नहीं जानता। अब जो मेरा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कि मैं कौन हूँ और जिज्ञासु कौन होता है, जिज्ञासु क्या है, जिज्ञासु क्या होता है, ये मेरा दूसरा प्रश्न है, जिज्ञासु कौन है। तो उसी का उत्तर इसमें लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। मतलब उन्होंने एक लेवल का आचार्य या फिर गुरु की बात करी है इसमें, जो कि आत्मा को देखते हैं आश्चर्य की भांति। मतलब उन्होंने देख लिया, उन्होंने इतनी उपलब्धि पा ली कि वो उसे देख पा रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं, मतलब महसूस कर लिया, देख लिया जो भी। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। एक महापुरुष मतलब एक लेवल बता दिया, अब इससे ऊपर वाला लेवल बताया भगवान ने कि एक महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। मतलब कि
आत्मा को तो आपने देखा, वो बात अलग है। जब आपका लेवल अप हो जाएगा तब आपके इसके तत्व को, आत्मा कौन से तत्व का बना हुआ है, ब्रह्म तत्व का है, तो आप इसको भी जान पाएंगे। जैसे कि धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये तत्व हैं, हमें दिखते हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, आश्चर्य की बात भी हम देख रहे हैं। लेकिन इन तत्वों को जान लेना, समझ लेना और इनको आत्मसात कर लेना, ये बात अलग है, और सिर्फ देखना अलग है। लेकिन देखना भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है, देखना भी बड़ी बात है आत्मा को। अभी तो हम इन तत्वों को देख रहे हैं क्योंकि सब देख रहे हैं, ये सबके लिए कॉमन है। सोचिए, इन तत्वों को, जो हम 5 तत्व हैं, इनको देख सुन पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं, ये हमारे सबके लिए आसान बात क्यों है, कॉमन बात सी बात क्यों है? क्योंकि आप उन जीवों को देखिए, ऐसे जीव जो कि उनको ना देख पाते हैं ना महसूस कर पाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी चेतना है, ठीक है, लेकिन वो उनको महसूस नहीं कर पाते और इनको देख नहीं पाते। उनके पास आंखें नहीं है देखने के लिए, उनके पास डिवाइस ही नहीं है, ठीक है, तो वो देखें हार्डवेयर नहीं है, तो उनके हिसाब से उनके लिए वो बहुत आश्चर्य की बात होगी। लेकिन जितने भी मनुष्य जिनकी चेतना बहुत ऊंची हो चुकी है, ठीक है, सभी मनुष्य, जब सबको पता है कि जब हमारी चेतना एक लेवल पर पहुंच जाती है तभी हम मनुष्य का जन्म लेते हैं, तो उनको आत्मा का दर्शन होना, आत्मा को वो जानना या आत्मा के तत्व को जानना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और उसके बाद फिर शक्तियाँ प्रकट होती हैं, जिन्हें सिद्धियाँ कहते हैं। सभी लोग सिद्धियाँ कहते हैं, आमतौर पर गुरुजी, मेरे गुरुजी हैं जो शक्तियाँ कहते हैं, शक्ति। तो सिद्धि जो होती है हमारी, जब हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी हम साधना तप करते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है, जो उसका परिणाम होता है वो होती है सिद्धि। और सिद्धि एक मानदंड है। सिद्धि मानदंड है कि अगर आप कोई तपस्या कर रहे हैं, आप कोई साधना कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो सिद्धि प्रकट हो रही है, अंदर से प्रकट हो रही है। आप किसी थर्ड पर्सन या फिर किसी आत्मा या फिर किसी और से कोई कार्य नहीं करवा रहे हैं, ये आपके अंदर की अपनी स्वयं की शक्ति है, वो जो प्रकट होकर बाहर आई है, वही है आपकी सिद्धि, ठीक है। जब आप साधना करते हैं तब ये चीज़ होती है। हाँ, तो मैं अभी श्लोक में आगे बढ़ता हूँ। एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। मतलब एक और लेवल के गुरु का बारे में, पहले आचार्य के बारे में, फिर गुरु के बारे में वर्णन है, तथा कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। अब इसमें अधिकार शब्द है कि नहीं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इसमें लिखा है कि दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। तो आश्चर्य की भांति सुनने वाला ही इसमें जिज्ञासु है, ठीक है, जो सुन रहा है। जैसे कि देखिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं अपने गुरुजी को सुनता हूँ, मुझे समझ में आता है कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी बोली क्या है, भाषा क्या है, और बाकियों को भी सुनता हूँ, लेकिन मेरे को उनकी चीज़ें अब समझ नहीं आती। पहले उनकी चीज़ें मैं समझने की कोशिश करता था, मतलब मैं प्रिटेंड करता था कि मुझे समझ में आ रही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उसमें उत्तर वास्तव में होता ही नहीं था। ऐसा उत्तर होता ही नहीं था कि जिससे मैं संतुष्ट हूँ, या फिर ऐसा उत्तर होता ही नहीं था जिससे कि मैं संतुष्ट होने के बाद मेरे अंदर फिर से एक और प्रश्न जागृत हो जाए। क्योंकि प्रश्न ऐसा ही होना, उत्तर ऐसा ही होना चाहिए कि जिसको मिलने के बाद आपके प्रश्न फिर से और बढ़ने चाहिए, जागृत होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और अंतोगत्वा है वो उत्तर मिल ही जाता है आपको। मतलब उसी प्रश्न को आप रिपीट नहीं करेंगे, आपको एक बार प्रश्न का उत्तर मिल गया, आप फिर उससे उपजा हुआ एक और प्रश्न पूछेंगे। तो कोई दूसरा पुरुष उसको आश्चर्य की, उस तत्व को आश्चर्य की भांति सुनता है। सुनना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अध्यात्म के इस क्षेत्र में आपको जो बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, बहुत सारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे अनगिनत अथाह। इंटरनेट की दुनिया जब से आ गई है, जब से इंटरनेट आया है 2012-13 के बाद से मैंने देखना शुरू किया है कि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा भीड़ मच गई है। यूट्यूब में और रील्स में दिन रात वीडियोस चलती हैं। लोग अध्यात्म के नाम पे क्या क्या नहीं करते, और क्या करते हैं और क्या दिखाते हैं और क्या परोसा जा रहा है, वो सब लोग नहीं जानते। सब लोगों को जो बाहरी आडंबर है उसी में मज़ा आता है, जो वास्तविक आंतरिक जो चेतना है उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता, सीरियसली। क्योंकि लोगों को लगता है इजी है, भजन करना इजी है, भगवान का नाम लेना आसान है, और जो भी वो बोलते हैं भगवान के नाम लेते हैं जिस भी तरह से, वो सब आसान है। तो वो वही मार्ग पकड़ते हैं एकदम सटीक कि ऐसा करने से हमें ऐसा मिल जाएगा, बस हमें भगवान के पास चले जाएंगे हम और हमें भगवान कृपा मिल जाएगी। तो वो उनका सोचना है, उनका मत है। मेरा मानना है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हम जान सकते हैं, जानना तो दूर, हमें देखना बड़ा ही दुर्लभ है। तो हम वो तो कर लें, पहले अपने आप को, तत्व अंदर को, तत्व को देखें, तब तो हम परम तत्व को देख सकते हैं या परम तत्व को जान सकते हैं। तो जो आश्चर्य की बातें सुनता है वही है जिज्ञासु, वही है मेरे चैनल का उद्देश्य और वही है मेरे चैनल का नाम। और कोई कोई तो इसे सुनकर भी इसको जान नहीं सकता, या सुनकर भी इसे नहीं जानता। तो सुनकर भी इसे नहीं जानता, ये वही लोग हैं जो कि बहुत आसान मार्ग पकड़ लेते हैं, जिनको लगता है कि भक्ति मार्ग एक आसान मार्ग है, जो सबको भक्ति दी जाती है आजकल, और
आजकल बहुत सारी चीज़ें परोसी जाती हैं फ्री में, मुफ्त में। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। संघर्ष और सबसे पहले होता है अनुशासन, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। सभी चीज़ों को हमें बराबरी से रख के और जीवन के संघर्षों से उलझते हुए, जूझते हुए, जो भगवान ने हमें जो जीवन दिया है उसका पालन करते हुए ही हमें सत्य और वास्तविकता जो का मार्ग है, जो हमारा कृषि परंपरा का मार्ग है, उसको हमें, उसमें हमें चलना पड़ता है। देखिए, मार्ग मार्ग पे मेरा ज़्यादा जोर क्यों है? उत्तर प्रश्न, आपने 3 शब्द बहुत सुन रहे हैं। अभी मार्ग सुन लिया ज़्यादा, अभी उत्तर शब्द सुन लिया, प्रश्न सुन लिया। ये प्रश्न उत्तर तो ये तो चलते ही रहेंगे अब मेरी हर वीडियो में। लेकिन जो मार्ग शब्द है, मार्ग बड़ा ही अटपटा शब्द है, अनोखा शब्द है। अगर आपको मार्ग सही मिल जाएगा, अगर आपको मार्ग सही मिलता है तो आप सही जगह पे पहुँचेंगे। अगर आपको मार्ग गलत मिल जाता है तो आप, जब तक आपकी मृत्यु होगी, जब तक आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप बैठ भी नहीं पाएंगे इस स्थिति तक, और आपको तब समझ में आए कि अरे ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ सही थी, ये मार्ग गलत था, ये मार्ग सही था, तो आप उस मार्ग पे दो पहुंच नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका समय निकल चुका है। यही समय है एक 20 से 30 साल के इंसान के लिए, एक समय बहुत सही समय रहता है कि वो सही मार्ग देख ले, ढूंढ ले, जान ले। नहीं तो बहुत बहुत लेट हो जाता है। फिर ना शरीर बचता है बैठने लायक, ना चेतना बन सकती है, और जो मन होता है वो इस तरह से एकदम एकदम घुट जाता है। मतलब जैसे कि होते हैं ना, जैसे पुरानी रस्सी होती है वो कैसी कड़क हो जाती है एकदम इस्तेमाल कर करके, और एक नई रस्सी है वो लचीली रहती है, और पुरानी रस्सी कड़क हो जाती है। हर चीज़ में ऐसे ही होता है, हर चीज़ की ऐसे ही नेचर है, हर चीज़ की ऐसी प्रकृति है। जब वो पुरानी हो जाती है तो उसको, उसमें बदलाव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें पुराना नहीं होना है, हमें जब तक नए हैं तब तक हम नया कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और तुलना कर सकते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन तो भगवान स्वयं सिखाते हैं। तो आपको अगर तुलनात्मक अध्ययन भगवान स्वयं सिखाते हैं, आपको देखना है तो आप भगवद गीता पढ़ें, जो मैंने बताई है, 502 नंबर है, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। मैं एडवर्टाइजमेंट करने नहीं बैठा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि आपको तक जानकारी सही पहुँचे। दूसरा प्रश्न है, मैंने चैनल को शुरू किया, इसका जवाब मैंने दे दिया है। तीसरा, जिज्ञासु क्या होता है, कौन होता है, इसका जवाब मैंने दे दिया है। और उसके प्रश्न क्या होते हैं, हाँ, मेरे जो प्रश्न थे बचपन में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, पैदा होने से पहले मैं कौन था, अगर मृत्यु होती है, जैसे कि बुद्ध को पता चला कि मृत्यु होती है, अ, और उसके बाद पता नहीं बुद्ध को पढ़ाने वाले कौन थे, ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कि मृत्यु भी होती है। वो जब जवान हुआ तब उन्हें पता लगा कि मृत्यु होती है। थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अगर किसको कितने भी ऐसे कैद में भी रखा जाए, कैद में भले ही सामने वाले को नहीं रखा था, लेकिन चीज़ लोगों को प्रश्न आते हैं, प्रश्न आते हैं तो बचपन से ही आते हैं, ठीक है, सबको आते हैं। शब्द में नहीं आएंगे लेकिन मन में ज़रूर आएंगे, मन में ज़रूर आएंगे, और बहुत कुंठित कर देंगे कि ये प्रश्न का उत्तर कौन देगा। क्योंकि ना टीचर देते हैं, ना शिक्षक, ना ही कोई माता पिता, ना ही कोई भाई बहन, ना ही कोई मित्रगण, क्योंकि कोई भी उतना जानकार नहीं होता कि वो उत्तर दे सके। दे भी दे तो वो ऐसा उत्तर देगा कि जिसको सुनने के बाद या तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो आप उत्तर सुनने के बाद प्रश्न करना ही छोड़ देंगे। दो ही चीज़ होती हैं। एक और चीज़ हो सकती है, वो बात की बात है, वो आप खुद समझदार हैं। जो समझ जाएंगे उनको पता लग जाएगा कि हाँ, अब इसमें कोई रस नहीं है, हम नास्तिक बन जाएंगे। कई लोग नास्तिकता का मार्ग भी अपना लेते हैं, तो ये होता है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें अपने उत्तर प्रश्नों पर अडिग रहना है, और जब तक हमें उत्तर नहीं मिलता तब तक हमें उनकी खोज करनी चाहिए, मेरा यही मानना है। तो इस चैनल का उद्देश्य है, क्या है प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न है मेरा और इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। तो इस चैनल का उद्देश्य है तुलना करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, और जैसे भगवान बताते हैं तुलना करनी चाहिए, तो हमें तुलना ही करनी चाहिए। तुलना करके और अपना कर्म करते हुए हमें तुलनात्मक चीज़ों को, जैसे वीडियो, जैसे प्रश्न है उसमें कई सारे लोगों ने वीडियो बनाई हैं, तो किसका प्रश्न कैसा उत्तर है, किसने किस प्रश्न का किस तरह से उत्तर दिया है, और किसका उत्तर कितना सटीक है, और किसके उत्तर में से आपको और मुझे प्रेरणा मिलती है और प्रश्न पूछने की, या फिर उस उत्तर से और कुछ और करने की, या फिर कुछ साधना करने की, ऐसी हमें प्रेरणा मिलती है, तो वो उत्तर सार्थक है। ना कि वो उत्तर जिससे कि हमें कहीं कि किसी कहानी के बारे में बता दिया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि हाँ इसको ऐसा 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 है, लेकिन उत्तर उत्तर नहीं है। उत्तर तो उत्तर ही होता है। अगर मैंने पूछा कि दिशाएं कितनी हैं, या तो उत्तर होगा 4, या तो होगा 8 या 10। उत्तर ये नहीं होगा कि हम पूर्व में जाएंगे तो हम पश्चिम में निकलेंगे, या पश्चिम में जाएंगे तो हम उत्तर में निकलेंगे। अगर पूर्व की तरफ से देखेंगे तो हमें पश्चिम दिखेगा, उत्तर की तरफ से दक्षिण दिखेगा, तो तुम ही देख लो कितनी विधाएँ होती हैं। ऐसे लोगों ने उत्तर दिए हैं, तो ये उत्तर नहीं होने चाहिए। उत्तर बड़े सटीक और स्पष्ट होने चाहिए। तो जिन्हें मैं गुरुजी कहता हूँ, पंडित घनश्याम वत्स। तो
उनके उत्तर मुझे सही लगते हैं, सटीक लगते हैं, वो उत्तर देते हैं और उनके उत्तर का मैं कंपैरिजन अपनी आगे आने वाली वीडियो में करूँगा बाकी वीडियोस से। आमने सामने रखूँगा, कई सारी वीडियोस रखूँगा, उनकी भी वीडियो रखूँगा और एक कंपैरिजन चार्ट बनाऊँगा। धीरे धीरे इस चैनल की ग्रोथ होगी, शुरुआत होगी। अगर आप भूले भुटके किसी भी तरह से इस चैनल पे अगर आप आ गए हैं तो आपको कंटेंट सही मिले जो कि मैं देना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ इसको बनाने के लिए मैं काबिल हूँ और जैसी मुझे आज्ञा है वैसे मैं बनाऊँ, तो हो सकता है कि मैं आपको एक सही सही चीज़ दिखाऊं और जो सत्य है उससे अवगत कराने की कोशिश तो कर सकता हूं कि हाँ, कि आजकल कितने लोग सही बेच रहे हैं और आजकल लोगों का मार्केट भी चल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन सत्य है वो कहीं ओझल सा होता है, वो दिख रहा है, लेकिन वो सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य परास्त नहीं होता है, सत्य में समय लगता है सामने आने में। और जैसे कि आप अगर मेरे दर्शक हैं तो आपका अगर साथ बना रहेगा तो इस तरह से मैं इस चैनल को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये पहला चैनल का मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है आपको बहुत लंबा लगा हो, तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि मजबूरी है। पहले ही चैनल में, पहले ही वीडियो में बहुत कुछ बोलना होता है। मैं बोल तो मैं 1 घंटे भी सकता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भी 21 मिनट हुए, 21 मिनट 21 सेकंड हो चुके हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ तो चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं अगली वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उसमें जब मैं तुलनात्मक आपको तुलना करके बताऊँ कि कौन क्या कह रहा है और आपको किसकी बात समझ में आ रही है, किसकी नहीं, एक ब्रॉड वे में सारांश नहीं दूंगा मैं उसका, पूरा ब्रॉड वे में पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा शब्दों को तोड़ निचोड़ के, तो आपको चीज़ें समझ में शायद ज़्यादा अच्छे से आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।